दर्शकों नमस्कार। अभी लाइव हैं पलवल की अनाज मंडी से, जहां रात ईश्वर की ऐसी मार पड़ी किसानों पर कि उनकी जो मेहनत की कमाई थी, पूरे 6 महीने जो उन्होंने दिन रात खून पसीने एक करके खेतों में अपनी फसल उगाई, और फसल उगाने के बाद में रात जो ऐसी बारिश हुई जिसकी वजह से पूरी मंडी के अंदर पानी भर गया। अब किसानों से अगर बातचीत करी जाए तो किसान कहते हैं कि ये ईश्वर की मार नहीं है, ये पलवल के प्रशासन की मार है, जिसके कारण आज उनकी फसल पानी में डूब चुकी है। और दूसरी मार उन्होंने कही है कि ये ऐसे नेताओं की मार है जो किसान के घर में पैदा नहीं हुए, उनकी वजह से ये मार पड़ी है। और तीसरी मार ये पड़ी है किस्मत की मार, कि किसानों को ऐसी जगह पलवल की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर अपनी फसल लानी पड़ रही है। अगर किसान की आवाज़ सुनने वाला कोई होता तो सही समय पर ये पानी निकल जाता। देखिए एक बार नज़ारा कि ये मंडी पानी में डूबी हुई है, और उधर देखिए ये किसान अपने ट्रैक्टर में अपनी फसल को वापस भरकर ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने, जो प्रशासन जो कुर्सियों पर बैठे हैं, नेता जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो किसान के बेटे नहीं हैं, ना वो यहाँ का अनाज खाते हैं, क्योंकि उनके घर में अनाज भी विदेशी आता है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से आता है। अगर यहाँ का अनाज खाते तो थोड़ा बहुत एहसान इन किसानों का वो समझते। आज देखिए किसान की 6 महीने की फसल किस प्रकार से पानी में डूब चुकी है। ये फसल कर्जे से बोई गई थी, किसान ने कर्जा लिया था इसको बोने के लिए, उसके बाद आज देखिए किसान की फसल की ये कीमत हो रही है। हमारे पलवल जिले का ये हाल है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं यहाँ के जो आड़ेती, हरियाणा के जो आड़ेती एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरी मंडी का यही हाल है, किसानों की क्या दशा है, किसानों से भी पूछेंगे। पहले मैं उनके जो प्रधान हैं मंडी के, उनसे पूछ लेता हूँ। प्रधान जी नमस्ते जी। नमस्कार सर। कैसी हालत है किसान की, कैसी बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं? किसान से बात करने का मतलब दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो आत्मा से रो रहे हैं जी, और रोना हमारा भी है। किसने रुला दिया किसान को? ऊपर वाले के साथ साथ ऊपर वाले की मार तो थी जो हमारे हाथ में काबू में था, उस काम को तो हम कर सकते थे। दूसरे रुलाने वाले मार्केट की कमेटी के प्रशासन और जिला प्रशासन, यानी कि हमारी सरकार जी, सरकार सबसे पहले नंबर पे गिनती पाएगी रुलाने वाले में। किसान को जो रुलाया तो सरकार ने करा। जो सरकार कहती है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ तो फसल ही आधी हो गई। आय नहीं, जितना जो कुछ आया मेहनत करके पूरे 6 महीने की कमाई को, वो आधी नहीं पानी में बहगी। वो कहते हैं ना अरमान पानी में बहगे, वो अरमान इसमें बहगे, सारे पानी में घुल मिल गए। सरकार के द्वारा ही पहले सरकार ने जो आमदनी थी उसे दुगनी को तो छोड़ो, उसको रेट टू रेट पे नहीं लाई। कहाँ तो बिकते थे पहले 4-4 हजार में, कहाँ आज बिक रहे हैं 2-2, 2500 में बस लास्ट। और जो फसल आ गई उसको बची कुची को पानी में बहा दिया। प्रधान जी देखिए, एक समय पे जब अंग्रेज हुआ करते थे तो वो किसानों की फसल पर टैक्स लगाते थे, उनसे कर वसूल करते थे। तो आज तो देखिए कर भी क्या, कमर तोड़ रखी है प्रशासन ने ही और हमारी सरकारों ने ही किसान की। तो क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? एक व्यवस्था थी, अब किसानों से हटके अब इसको लेते हैं मिल वालों से टैक्स जी। जो मार्केट कमेटी लेती है फीस 4%, वो मार्केट कमेटी चुप बैठ के अपने उसमें। आज हमारे यहाँ पर जो इस सरकार को पैसा मिलता है इस टैक्स से, कितने से करोड़ मिलते हैं इनसे। और जो भी जितना भी टैक्स गांवों में लिंक रोड जो बनाए जाते हैं पीएम निधि से, और जो मार्केटिंग बोर्ड के जो रोड लगते हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी पे कितने मतलब कितने 100 करोड़ का हमारा कर्ज है मार्केट कमेटी का, उसका भी उल्टा नहीं दे रहे हैं। पानी खींच के इसमें 1 लाख रुपए भी लग जाता ना, 50,000 भी लग जाते भाई साहब, उसमें सारा मंडी सारी फेल हो जाती, सारा काम सही हो जाता। क्या कारण है कि आज देखिए एक तरफ किसान खाद के गोदामों के सामने लाइन लगाकर खड़ा है, दूसरी तरफ आज मंडी में जब वो 6 महीने की फसल लेके आया तो आज उसकी जो फसल है वो पानी में डूब चुकी है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। पिछले 10 सालों में अगर एक बातचीत के हैं, अगर हम इनके बारे में कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं कि ये कांग्रेसी है। हम नहीं है किसी से, हम तो व्यापारी हैं, हम तो सबके हैं। व्यापारी होता है सभी सरकारी का।
इसको ये पिछले अगर बीजेपी, मेरे हिसाब से बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। जिस दिन से आई है उसी दिन से विरोध में लगी हुई है। जिस दिन से चल रहा है सिस्टम उसी दिन से 14 में बनी थी, 16 से ही कलेश चालू है। ऐसे कलेक्शन पैदा हो सरकार आ गई जिसने आते ही लाइनों में लगाया। जिम्मेदार के किसान के खिलाफ तो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी खाद में मिल ना रही है, दाम नहीं मिल रहे फसल के उचित दाम, एमएसपी नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये नहीं है, उसको लिए आपको जितना रजिस्ट्रेशन है उसके लिए खाद मिलेगा, इसको अंगूठा लगाओ वहाँ लगेगा, इसको ये चीज़ करो और डिजिटल करो, ये करो, उसके जगह इसने कुछ नहीं किया। गोल मटोल करके किसान को पागल बनाया है। और आज आपको मैं इस चीज़ पे जिम्मेवार ना, अगर हम अपने मंत्री जी को कहूँ ना मैं, तो मंत्री जी को अगर पलवल में रहने के बावजूद भी, पलवल में रहते हुए भी एक बार भी मंडियों में किसान से मिलने के लिए नहीं आए, ये बड़ा दर्द हमारे अंदर रहेगा। क्या कोई अधिकारी आया? वो अधिकारी की तो कोई बात ही नहीं है, वो नहीं आ पाए। कहीं बाहर होते तो हम भी ये कहते थे भाई बाहर है ना, तो अभी तक कोई अधिकारी आया ना, डीसी साहब आए ना, एसडीएम मैडम आई ना, हमारा यहीं पे रहने वाला सेक्रेटरी भी नहीं आया। सेक्रेटरी भी नहीं आया है? सेक्रेटरी भी नहीं आया। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं सेक्रेटरी साहब? ये फ्री की रिश्वत भी ले रहे हैं, तनख्वाह की नहीं। मैं सीधा बता दूं, रजिस्ट्रेशन हमारे किसानों की खरीद होनी थी, जो पीआर की खरीद होती है सरकार की, 22 तारीख को, 22 तारीख से अब तक डाटा नहीं आया, डाटा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। एक बैठता कोई डीसी साहब के वहाँ पर ऑफिस में, कोई परवीन नामक, मेरे पास किसान आए कि जी हम वेरिफिकेशन कराने के लिए गए थे, वो तो रिश्वत मांग रहा है। जीरो टॉलरेंस यहाँ खत्म। डीसी साहब की कुर्सी के नीचे बैठा हुआ आदमी जब डीसी साहब को नहीं दिखाई दे रहा तो और चीज़ कहाँ दिखाई देंगी? वो आदमी वेरीफाई करने के नाम पर वो पैसे ले रहे हैं कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। तो ये चीज़ आपको मैं सीधी बात बता दूं कि जो प्रशासन हमारा सरकार के अधीन चलता है या सरकार को चलाने में सहयोग करता है, वो बिल्कुल भी एक नेश मात्र भी नहीं कर रहा काम। इस सबसे बड़ी फेलियर आज, और 12 घंटे जब हुए थे, जब पानी नहीं गया, 24 घंटे में एक अधिकारी हमारे पास नहीं आया यहाँ पर कि ये काम कराएं, पानी को देखें, किसान से बात करें, उसका पेटा भरें। एक भी नहीं आया अभी तक, और ना आने के लक्षण है। और अब आए तो बेशक से कोई आए भी ना, मैं तो ये कहूँ अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। किसान की जो फसल डूबी है, देखिए ईश्वर की मार तो पड़ी है, परंतु इसको नुकसान को कम कैसे किया जा सकता था? अगर समय रहते कोई कार्रवाई होती तो कैसे किया जा सकता था? पंप सेट, जब बारिश शुरुआत नहीं हुई थी, बारिश की शुरुआत से पहले आप सेक्रेटरी साहब से जवाब ले लेना, जेई साहब हमारे जेई तो फोन स्विच ऑफ कर लिया, एसडीओ साहब से जवाब लेना, एक्शन साहब से लेना। सबको नज़र में ये बताया कि पंप सेट मंगा लो, सबको ये बताया कि डीजल सेट मंगा लो, सबको ये बताया कि टैंकर मंगा लो पानी के। और जब उनके द्वारा खींचकर जितना स्पीड में, अब जैसे अब सुबह 4 बजे की हुई है, अब 12 बज रहे हैं, 8 घंटे में भी पानी की कमी नहीं हुई। ऐसे बचाया जा सकता था। उनको खींच के पानी को हम बाहर फेंकते, और बाहर फेंकने के बाद फिर हम अपना जैसे बच्चा जो थोड़ी बहुत सूखा करके, जब जमीन हमें सूखी मिलेगी तो हम उसे फैलवा कर उसे साफ शुद्ध करके कर लेंगे एडजस्ट। अब तो जो 24 घंटे जिसमें पानी खड़ा डेयरी में, वो काली पड़नी है, उसको कहाँ से अब किसान करेगा और कहाँ कोई खरीदार? देखिए, किसान आ रहे हैं मंडी के अंदर, क्या किसानों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए थी? जैसे कैंटीन की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, वॉशरूम है, इस तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। हम एक सरकार के अधीन नहीं रहते आड़ेती। किसी भी किसान को पूछ लेना, उनको यहाँ पर कुर्सी बैठने के लिए, चाय पानी खाने के लिए, और आड़ेती अपने उस पे दम पर प्रोवाइड कराता है। नहीं, सरकार ने भी कैंटीन खोल रखी है। तो आप एक बात बताओ, सरकार पानी के लिए तो आई नहीं, उनके लिए उनको क्या खाना देंगी वहाँ पर? एक दिन फोटो खिंचवा के और डीसी साहब और वो सब वो करवा लिया उन्होंने, मीडिया में दे दिया बस। और उसके बाद आज तक कोई वो नहीं है। शौचालय वाली बात है, हर आड़त पर ना तो बीच में शौचालय वो रखा, उसे हम देखते रहते हैं, हमारी निगहबानी में चलता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमें उनको, किसानों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, चाय पानी की। उनको जरूरत है तो इस चीज़ की कि उनके फसल के दाम उचित दाम से मिल जाए, और उनको फैसिलिटी जो ये पानी की खिंचाई की वो मिल जाए। उससे दूसरी चीज़ उनको चाहिए भी नहीं। जो चाहिए उसे हम देंगे, उसे, वो हमारा भगवान है, उसे हम देंगे। कोई बड़े अधिकारी अभी तक इनका हालचाल पूछने आए हैं, इनका दर्द पूछने आए हैं? किसी का भी नहीं। आपको मैंने जो अभी बताई थी आड़ेती, सबसे पहले तो हमारा नंबर 1 किसान मरा, आड़ेती मरा, मिलर मरा, और फिर मजदूर मरे। रात को 1:30-2 बजे तक सभी आड़ेती भाई, मजदूर भाई ढेरियों पे लगे रहे, बोरियों को खींचते रहे, उठाकर पटकते रहे। 9 बजे तक भी पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ।
और हम खुद लगे रहे रात भर, और अब हम सुबह 8:30 8 बजे ही आगे, और तब से और अब तक लगी रहे हैं। आज तक अभी तक एक आदमी इवन अब तक आप खड़े हो, एक आदमी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक नेता, स्थानीय नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं आया, कोई भी हमारे हालचाल को पूछने नहीं आया। हम अकेले ही मर रहे हैं किसानों के साथ, पर देखेंगे, हम तो कर लेंगे। अपील करना चाहोगे? अपील यही है, डीसी साहब से और सीएम साहब से भी है, और अपने मंत्री जी से विशेष है। मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस प्रशासन को चलाओ, इन जुबानी जंगों में मत पड़ो, आप काम करो। हम जैसे जो विपक्षी बोलने वाले आदमी हैं वो सब चुप हो जाएंगे। आप काम को काम के तरीके से करो। कोई आटे में नमक वाला काम करने में धर्म का होता है, इसे काम को किसान के में तो ऊपर वाला सीधा देखता है। आपसे सिर्फ यही आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनको जुबानी जंग के चक्कर में ना पड़ के इस काम को कराएं, पानी को निकलवाएं। आप किसी से को सबके नेता हो, आप सबके मंत्री हो, तो आपसे बार बार नम्र निवेदन है। और जो काम नहीं किया जिन्होंने, उनको भी ठोक कर करें, जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। ये बात भी मेरी रहेगी। जी दर्शकों, एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूं, जो किसान सबकी थाली तक अनाज पहुंचाता है, रोटी पहुंचाता है, आज वो अपने अनाज को देखिए किस प्रकार से पानी से ढूंढ कर भर रहा है। और ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर किसान से पूछा जाए तो किसान की जो कमर टूटी है उसके लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों को आज इन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करता हूँ। रोहित जी नमस्कार, क्या कहेंगे पूरी व्यवस्था को लेकर? देखिए आपने भी देखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इंद्र जी, व्यवस्थाओं को लेकर के पहले भी बहुत सवाल उठते रहे हैं, और अब जो ये मंडी की व्यवस्था को लेकर के बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब किसानों को देखते हैं। आप सोचो, वो अपने धान को जो उन्होंने बड़ी मेहनत से वो धान बोया और आज उसको उनको बीनना पड़ रहा है। मतलब ऐसी व्यवस्था, मतलब क्या, मतलब कोई अधिकारी जो हैं पलवल के आखिर कहाँ हैं? मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से माननीय सीएम साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन आज जो बात है कि क्योंकि जो यहाँ के जो निचले लेवल के जो नेता हैं आखिर वो कहाँ हैं? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ऊपर माननीय मोदी जी हैं या फिर सीएम साहब हैं, वो अपने लेवल पे जो हो सकता है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पैसों को लेकर के बात हो, चाहे वो बजट को लेकर के बात हो। जो सांसद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेवल के जो नेता हैं वो आखिर कहाँ सोए हुए हैं? आखिर किसान की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जिस तरीके से देखो, बिन मौसम बारिश हुई, मैं बिल्कुल बारिश की मान गया, वो भगवान की मार है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के मार तो प्रशासन की मार है। ये तो सीधा सीधा प्रशासन की मार है, और आखिर इस पे जवाब देना होगा प्रशासन को। यहाँ पे अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, कोई ना पूछने आया है इनका कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इनको धान अपना जो बड़ी मेहनत से इन्होंने बोया, पसीने लगाए उसमें, लेकिन आज उनको पीना पड़ रहा है। बहुत बड़ी ये मैं कहूँ भगवान ने तो की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी दिक्कत है। जी मैं कुछ किसानों से भी पूछ लेता हूँ कि किसानों की कैसी हालत है। बाबूजी नमस्कार, आपकी फसल बिच गई है या अभी? और ना बेची साहब, नहीं बिची ना। अब क्या रहा फसल का? खराब हो गई है क्या? खराब है सब्जी। क्या करे, अब मजबूरी है हमारी, अब परे वाहन मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब फसल वापस ले जाएंगे? क्या वापस ले जाएंगे, अब क्या करें? अच्छा, हाँ, बिकी ना है तो प्रशासन की तरफ से वैसे आया कोई मिलने के लिए? कोई नहीं आया है मिलने को, कोई नहीं आया है ना। और लोगों से भी जानना चाहूँगा मैं। भाऊ जी नमस्कार, आप आड़ती हैं, तो आप बताएं कि कैसी सुविधा प्रशासन की मिल रही है? प्रशासन की कोई सुविधा ना जी, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या पानी निकलवाने के लिए कोई प्रयास किया गया? ना जी, कोई नहीं किया गया। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को? चलिए देखिए, ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि शायद उम्मीद ही ख़त्म हो गई है अब तो कुछ लोगों से। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ मंडी के अंदर, पलवल की अनाज मंडी के अंदर क्या हाल है। और ये देखिए, किसान पानी में डूबी हुई अपनी फसल को ढूंढ कर यहाँ देखिए किस प्रकार से भर रहा है। पूरे 6 महीने जिस फसल को उगाने के लिए दिन रात इन्होंने एक कर दिया, और लाखों रुपए फसल में खर्च करके कर्ज लेके जिस तरह से इन्होंने फसल बोई थी, और इनको कुछ उम्मीदें थी, कुछ इनके सपने थे कि पूरे हो जाएंगे, परंतु आज ये फसल पानी में किस तरह से डूबी हुई है। और प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है। बाबूजी 2 किलो के धान है, देख कहा जी, 2 किलो के धान है, देखो एक के बह गए, हम कितने निकले? आधी ट्रॉली भी नहीं? आधी भी नहीं है, देखो
क्या करे सारा तो क्या आप देख कितना रहे नुकसान हो गया आपका? नुकसान 1 लाख रुपया कम से कम। 1 लाख रुपए का। हाँ हाँ। तो कोई हालचाल पूछने आया अभी तक? कोई भी ना, ये आड़ती ना पूछ रहे, हाँ। कोई ना पूछ, आड़ती देख रहे हो तो बैठे बैठे आप भी देख रहे हो, कोई नहीं आया। भैया देखिए, आपकी 6 महीने की फसल 1 मिनट में बर्बाद हो गई। क्या कहेंगे प्रशासन को, क्या कहेंगे उनको? देखो जी, भगवान की मार है ये तो, पर प्रशासन की कमी है। पानी तो निकल जाना चाहिए था अब तक, अभी तक कोई पानी का समाधान ही नहीं है। किसानों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं मिली आपको यहाँ? कोई सुविधा नहीं है जी। पानी निकल जाता उससे थोड़ी हमें सहूलियत मिल जाती। इस अब तरह पानी से में से फसल निकाल नहीं। रहे हैं जी। ये ट्रॉली, वो जाली लगी ट्रॉली भर के आई जब। अब देखो, दिखाओ इसको, कैमरा इधर करके दिखाओ, ट्रॉली पूरी भी नहीं भरी। देखिए दर्शकों, ये ट्रॉली ऊपर तक भरी हुई थी और बड़ा खुश होगा किसान जब अपने घर से चला होगा कि अब तो कुछ जेब में पैसे आएंगे, परंतु आज जेब में पैसे नहीं आए और फसल ही इनकी खो गई है, पानी में डूब गई है। और इसको डुबाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, हमारे स्थानीय नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं और हर वो आदमी जिम्मेदार है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किसान की फसल आसानी से बिचनी चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब तो ना फसल बची है, ना इनकी उम्मीदें बची हैं, ना सपने बचे हैं। कोई अधिकारी भी अपने दफ्तरों से निकल कर नहीं आया है, ऐसा किसान कह रहे हैं, आड़ती कह रहे हैं। आखिर ऐसा हमारे शहर में क्यों हो रहा है? आखिर क्यों ऐसे अधिकारी बिठा रखे हैं जो किसानों के बेटे नहीं हैं? ऐसे अधिकारियों का क्या फ़ायदा है? क्यों इनको यहाँ से दूर नहीं भेज दिया जाता? क्यों ऐसे नेता जो किसान की इस बर्बादी पर बोल नहीं रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। आखिर इनके जो मुंह में जो निवाला जा रहा है वो सब इन किसानों की मेहनत से उगाया गया अनाज है। देखिए कितने घंटे हो गए बाबूजी आपको इस अनाज को भरते 3 हुए? घंटे से लग रहे हैं। 3 घंटे? 3 घंटे से लग रहे हैं। अच्छा, पानी में काबू में नहीं आ रहा, इधर फैल गया है, पूरा फैला हुआ है। पूरे सवारी फैले हुए, सवारियाँ जा रही ने फैला दिया सारा। फैल दिया। हाँ, काबू में नहीं आ रहा। क्या कोई अधिकारी सुने ना, कोई ये उनका जो प्रधान है वो सुने, कोई नहीं सुनता, नहीं कोई देख रहा ना पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बाबूजी, अब ईश्वर से ही हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इन किसानों को और इनकी परीक्षा मत लीजिए, इनको और मत मारिए। इनको तो प्रशासन ने ही पूरी तरह से तोड़ रखा है और प्रशासन ही कसर नहीं छोड़ रहा है मारने में। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर ऐसा ना करे, कम से कम इन लोगों को कहीं तो राहत मिले। ये मंडी पलवल का हाल है। वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशासन से हमारी अपील है, स्थानीय नेताओं से अपील है कि ये किसानों की जो हाय अच्छी नहीं है, आप इसके जिम्मेदार हैं। इन किसानों के लिए अब क्या राहत होगी ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।